हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसे आपको पता है कि हमारा पीएसएक्स का एक कोर्स चल रहा है। और आज हमारे पीएसएक्स के इस कोर्स का लेक्चर नंबर 19 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड वर्सेस कैपिटल गेन। आप लोगों का अक्सर सवाल होता है कि डिविडेंड को पिक किया जाए या कैपिटल गेन को पिक किया जाए। कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास शेयर है, उसमें हम डिविडेंड को बाय कर डिविडेंड की तरफ जाएं या कैपिटल गेन लेके शेयर से निकल जाएं। तो आज हम इसी टॉपिक को मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक शेयर उठाया हुआ है, तो उस शेयर को हम ओपन करेंगे और उसके ऊपर जाके देखेंगे कि हमें कब डिविडेंड लेना चाहिए और कब हमें कैपिटल गेन लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने इन्वेस्टिफाई पे एक खोल लिया, सॉरी इन्वेस्टिफाई मैंने कह दिया, मैंने एससीएस ट्रेड पे खोल लिया, एक चार्ट खोल लिया है। आप इसे सरमाया डॉट पीके पे खोल सकते हैं या एससीएस ट्रेड पे खोल सकते हैं। तो मैं एससीएस ट्रेड यूज करता हूँ चार्ट के लिए, या फिर मैं सरमाया डॉट पीके का ऐप यूज करता हूँ। सरमाया डॉट पीके के आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, तो वहां से ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक शेयर है पीकेजीबी, तो पैकेजन पावर लिमिटेड, पैकेजन पावर लिमिटेड निशात वालों का है। तो ये हमारे पास पावर का शेयर है। लेट्स सपोज आप में से कुछ लोग कहते हैं कि हम इस शेयर में अगर बाय करना चाहते हैं, तो इसे कब बाय करें डिविडेंड के लिए, और इसे हम कब बाय करें कैपिटल गेन के लिए। लेट्स सपोज आप अगर इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, तो इस शेयर की मूवमेंट देखें। सबसे पहले ये शेयर कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है। ये शेयर हमारे पास एक लेवल पे मूव कर रहा था, तकरीबन इस जोन पे मूव कर रहा था। 28 का जोन इसका देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन में ये काफी टाइम से मूव करता रहा है। हम 28 को एक मेंशन कर देते हैं। देन इसके बाद हम इसका एक और जोन मेंशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे 32 की जगह पे हम यहाँ पे तकरीबन 30 लगा लेते हैं। अब ये जो नीचे वाली जो लाइन है, ये थोड़ी सी और मजीद नीचे भी जा सकती है, इसकी कैंडल मजीद नीचे गई हुई है। तो हम इसे 26 कर लेते हैं, और ये ऊपर वाला है इसे हम फर्ज करें 28 कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास एक बाइंग जोन आ गया है। इस जोन के अंदर हम अगर चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। अगर हम इस जोन के अंदर बाइंग करेंगे देन हमें क्या एडवांटेज होगा, इस जोन से अगर बाद में हम बाइंग करेंगे तब हमें क्या एडवांटेज होगा, वो अब हम देख लेते हैं। मैं आपको जो चीज है मुकम्मल आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करनी है। आपको सारी चीज डिटेल में समझ आ जाएगी कि डिविडेंड बेहतर होता है या कैपिटल गेन की बेहतर होता है। लेट्स सपोज आपने जो पहली बाइंग की है वो इस लेवल पे कर दी है। तो मैं यहाँ पे ब्रश से लिख रहा हूँ 1, कि यहाँ पे अगर आपने एक कंडीशन ये है कि आपने इस लेवल पे बाई की है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी थी पहली बाइंग लेवल थी। यहाँ पे आपने एक बाइंग बना ली, सॉरी मैं जरा इसे स्ट्रेट लिख लेता हूँ। एक लेवल आपका ये है, आपने यहाँ पे बाइंग कर ली है। और अब आपका एक और होना चाहिए, एक और जोन जो होना चाहिए आपका, जहाँ पे आप लोग मजीद बाइंग करना चाहते हैं। तो आपकी अब ये बाइंग एक लेवल बन गया है। तो ये मैंने एक सपोर्ट भी एक किस्म की बना दिया लॉन्ग टर्म के लिए। ये मैं ऐसे जरा क्लियरली लिख देता हूँ। तो ये आपका एक एरिया आ गया जहां पे आप लोगों ने बाय कर लिया, लेट्स सपोज। तो ये आपकी क्या होगी, एज अ इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टर काम कर रहे हैं। अब यही शेयर मैं आपको एक बना के देता हूँ, एक रीजन बना के देता हूँ जहां तक ये शेयर गया है। अब ये शेयर डिविडेंड अनाउंसमेंट तक, ये शेयर कहाँ पे था जब डिविडेंड अनाउंस हुआ है, ये शेयर कहाँ पे था, तकरीबन हमारे पास उस दिन इस लेवल पे था। ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए, इसकी एक रेजिस्टेंस। ये शेयर उस दिन इस लेवल पे था, कहाँ पे था, 51 पे था। और आपने बाय कहाँ पे किया था, 26 से 28 के दरमियान आप लोगों ने बाय किया था। और ये शेयर कहाँ पे चला गया था, 51 पे चला गया था। अब डिविडेंड उन्होंने कितना दिया, 15 रुपए का। अब 51 से 15 अगर माइनस कर दें, 51 से 15 माइनस कर दें, मेरे ख्याल में 35 बनता है। तो 35 का जो डिजिट है ना, अब वो मेरे ख्याल में इस शेयर को मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। और ऐसा ही होता है, जहां भी आप देख लें वो शेयर मजीद डिविडेंड के बाद नीचे आता है। तो जो 35 तक अब ये शेयर आ गए, और डाउन हमारे पास कितना क्या है, जो डिविडेंड था हमारे पास 15। तो 15 हमारे पास क्या लगा, इसे डाउन लगना चाहिए एक्सपेक्टेड। लेकिन शेयर बड़ा हो तो ज्यादा भी डाउन लग सकता है। अब ये शेयर हमारे पास कहां से डाउन आया था जी, ये शेयर आया था 52 से, और 52 से ये शेयर हमारे पास आ गया था तकरीबन 31 पे। तो मेरे ख्याल में इस शेयर ने 21 रुपए, 20 से 21 रुपए डाउन कर दिए। हम लोग इसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, 20 कंसिडर कर लेते हैं। इस शेयर ने हमारे पास कितना डाउन दे दिया था, 20 का। अब शेयर ने जब हमारे पास 20 का डाउन दे दिया है, तो अब हमें डिविडेंड की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें कैपिटल गेन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने बाइंग इस लेवल पे की हुई है, ये आपका फर्स्ट जोन है जहां पे आपने बाइंग की हुई है। अब मैं आपको एक और जोन बना के देता हूं जहां पे आप लोगों ने बाइंग की है। उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने कहां पे इस शेयर से एग्जिट लेना है। अब अगर लेट्स सपोज आपने ये शेयर बाय किया था इस लेवल पे, ये यहाँ पे एक मैंने जोन बना दिया है। ये तकरीबन 41 से लेकर 47 के दरमियान आपने बाय किया था। और अब आपकी बाइंग का जो जोन बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके देता हूँ। एक और चीज देखें, ये आपकी एक बाइंग यहाँ से बन रही थी, यहाँ से आपने बाई किया है, और ये शेयर कहाँ तक गया है, तकरीबन इस लेवल तक गया है। नंबर 1, एक ये चीज आपने रखनी है ज़हन में। इसका जो बाइंग एरिया है, वो जो गेन बन रहा है, कैपिटल गेन, वो इतना बन रहा है। तो मैं ऐसे जरा थोड़ा सा
क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये यहाँ पे बन रहा है और अब एक बाइंग आपकी यहाँ पे बन रही है और अब आपकी जो एक और बाइंग बन रही है वो आपकी बाइंग नंबर 2 यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे आपने एक दूसरी बाइंग की है, मतलब दो मुख्तलिफ आदमी है, एक यहाँ पे बाइंग कर रहा है, एक यहाँ पे बाइंग कर रहा है, ठीक है। या फिर एक ही बंदा है, उसने पहले एक यहाँ पे बाइंग की है और एक इस जोन में बाइंग की है। अब देखते हैं, एक और ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे जो हमें कैपिटल गेन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो गेन तो दोनों में हमें मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है वो कम और ज्यादा का डिफरेंस आ सकता है। एक गेन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतना मिल रहा है, ठीक हो गया, और एक गेन आपको नीचे से मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि पहला है। अब आपको ये डिसाइड करना है आपको डिविडेंड लेना है या फिर आपको कैपिटल गेन लेना है। अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ से बाई किया है और यहाँ पे चला गया है, अब यहाँ तक अगर ये शेयर चला गया है 52 पे, अब आपको पता है कि ये शेयर ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 15 से 20 रुपए का डाउन आ सकता है, तो 15 से 20 डाउन होकर ये शेयर कहाँ तक आ गया, ये शेयर आ गया 30 पे, और आपका बाइंग लेवल कितना था, आपका लेवल था तकरीबन 26 से 28। तो अब मेरे ख्याल में आपको 15 रुपए का डिविडेंड भी मिल गया, ये वाला 15 रुपए का डिविडेंड भी आपको मिल गया। और ये शेयर अगर आपने बाई किया था 27 पे, लेट्स सपोज 27 से लेकर, और ये शेयर कहाँ पे आ गए, अब करंटली ये शेयर कहाँ पे ओपन हुआ था 31 पे, तो 27 से 31 आपको इसके अलावा भी आपको एक तो 15 रुपए का डिविडेंड मिल गया और प्लस आपको एक और चीज मिल गई, वो क्या मिल गया, कैपिटल गेन भी मिल गया। कितना कैपिटल गेन मिला आपको, तकरीबन 4 रुपए का। तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट के साथ 15 रुपए का आपको डिविडेंड भी मिल गया और 4 रुपए का गेन भी मिल गया, तो टोटल आपको कितना ये इसकी शेयर के अंदर से गेन मिला, 19 रुपए का। आपको 19 रुपए का तकरीबन 4 मंथ में एक गेन मिल गया आप लोगों को। अब ये वो लोग हैं जो कि डिविडेंड की तरफ गए हैं जब उन्होंने बिल्कुल स्पॉट पे बाय किया था। अब लेट्स फॉर एक और कंडीशन, अब जो सेकंड कंडीशन है उसे डिसाइड अब वो देख लेते हैं। अब एक बंदा है जिसने इस लेवल पे बाय किया है, हमारे पास ये जोन बन रहा है तकरीबन 41 से लेकर 47 के दरमियान। लेट्स सपोज हमें से क्या कर लेते हैं, हमें से कंसीडर कर लेते हैं 45। लेट्स सपोज उसने बाय किया था तकरीबन 44 कर लेते हैं, 44 पे एक बंदे ने बाय किया था, एक बंदे ने बाय किया था 44 के लेवल पे, और वो शेयर हाई लेवल पे कितना चला गया, 51 पे। अब 44 से 51 के दरमियान अब वो शेयर चला गया तकरीबन हमारे पास 51 पे, और 44 से 51 के दरमियान जो हमारे पास गैप बन रहा है वो हमारे पास तकरीबन बन रहा है 7 रुपए का, और डिविडेंड अनाउंस कितना हुआ है, 15 रुपए। अब अगर वो डिविडेंड का वेट करेगा, उसकी बाइंग हमारे पास कितनी है, 44 की, ये उसकी बाइंग है, ये जो 44 है उस बंदी की बाइंग क्या है, 44 की है। अब अगर वो डिविडेंड का वेट करेगा डिविडेंड के चक्कर में, तो ये शेयर कहां पे आके गिरा है, हमारे पास तकरीबन अभी करंटली 31-32 पे जाके गिरा है, और 44 की उसकी बाइंग है, 31-32 पे गिरा है। अब इसी शेयर को मजीद ऊपर इस लेवल तक जाने पे मेरे ख्याल में कम से कम 4 से 5 माह लग सकते हैं, कम से कम 4 मंथ, कम से कम 4 मंथ इस शेयर को लग सकते हैं। तो तब तक उस बंदे का पैसा इस शेयर में फंसा रहेगा, चाहे वो 5,000 हो चाहे वो 1 लाख हो। अब अगर यही बंदा जब यहां से उसने बाय किया था 44 पे, और जब ये शेयर यहाँ पे गया, डिविडेंड अनाउंस हुआ, तो ये शेयर कहाँ पे गया, 53 पे, ये शेयर 53 पे सेल कर देता, 53 पे गया था मैक्सिमम। अगर यहाँ पे देखा जाए, ये यहाँ पे कैंडल पड़ी थी 53 तक, लेकिन हम 51-52 को कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स सपोज 51 ही है, तो 44 से 51 उसे कितना गेन मिला था, 7 रुपए का। अगर वो 7 रुपए का ये वाला जो गेन था, ये वाला गेन लेके अगर एक साइड पे बैठ जाता तो बेहतर नहीं था उसके लिए। अब उसके जो पैसे हैं वो भी ना फंसते। यहाँ पे उसकी बाइंग है, शेयर यहाँ पे गिर गया डिविडेंड के चक्कर में। तो डिविडेंड के लिए हम लोगों ने कहाँ पे बैठना है, इस लेवल पे बैठना है, और कैपिटल गेन के लिए हमने कहाँ पे बैठना है, इस लेवल पे। इस लेवल पे आपको डिविडेंड भी मिल गया, 15 रुपए का डिविडेंड भी मिल गया, और 4 रुपए का कैपिटल गेन भी आ गया। आप बेशक उसे सेल कर लें और दोबारा वेट करें कि ये शेयर दोबारा थोड़ा सा नीचे आए हफ्ते 2 के अंदर, और दोबारा बाय कर लें एक्स होने के बाद, एक्स डेट गुजर जाने के बाद। और जो बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है, अब उसे क्या चाहिए, जब 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हो गया, वो खुद ब खुद उस शेयर को सेल कर दे, उस शेयर को सेल कर दे और 7 रुपए का कैपिटल गेन लेके बैठ जाए, और दोबारा इस लेवल का इंतजार करे जहां पे एक्स होना है। एक्स किस लेवल पे हुआ है हमारे पास, इस लेवल पे हुआ है, जाके इस लेवल पे डिविडेंड जब अनाउंस हुआ है 15, उसके बाद इस लेवल पे जाके पहुंचे, और वो लेवल हमारे पास क्या है, हमारे पास 31 है। तो अब 31 के लेवल पर यही बंदा दोबारा बाइंग कर सकता है जिसने पहले बाइंग की थी हमारे पास 44 पे। तो मेरे ख्याल में ये जो बेस्ट आइडिया मैंने आपको बताया है कि बाइंग कैसे की जाए, या तो कैपिटल गेन की तरफ जाया जाए या डिविडेंड की तरफ जाया जाए। कैपिटल गेन की तरफ वो बंदा जाएगा जो इस लेवल पे बाइंग कर रहा है, जो एक हाई बाइंग कर रहा है, वो उसे जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो गेन करेगा और शेयर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है डिविडेंड अच्छा शेयर डाउनवर्ड आएगा। और ये शेयर का डाउनवर्ड आप देख लें, ये यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा डाउन ट्रेंड हमें पड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये शेयर हमारे पास तकरीबन 51-53 तक गया था और हमारे पास दोबारा 30 लाख के लेवल तक आ गया। अब एक और चीज, माजरत जारी हट गया, तो सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। तो एक और चीज क्या है, अब
जो बंदा इन्वेस्टर है वो किस लेवल पे बाइंग करेगा, इस लेवल पे उसे एक तो डिविडेंड भी मिल रहा है 15 रुपए का ये वाला, और साथ में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गैप बन रहा है उसके पास, तो वो उसे 4 रुपए का एक उसे कैपिटल गेन भी मिल रहा है, तो उससे मेरे ख्याल में 19 रुपए मिल रहे हैं। अब अगर मेरे ख्याल में वो जो शेयर उसके पास पड़े भी रहे लॉन्ग टर्म के लिए, उससे नुकसान कोई नहीं है। लेकिन ये जो आदमी है, ये जो सेकंड जिसने बाई की है, ये अगर इस लेवल पे मेरे ख्याल में अब अगर अगर शेयर को होल्ड करके रखेगा तो उसे 3-4 महीना मजीद वेट करना पड़ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप लोग काफी इसलिए एक चीज में आप लोग कह रहे थे कि यार पीआईसीटी ले लें, एलपीएल ले लें और पैकेजन ले लें, इस लेवल पे ले लें, इस लेवल पे ले लें। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। आज ये जो सारी मैंने आपके सामने थ्योरी एक्सप्लेन की है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में की है। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने डिविडेंड की तरफ जाना है या फिर आप लोगों ने कैपिटल गेन की तरफ जाना है। तो चॉइस आपकी है। आपने डिविडेंड नहीं लेना तो अच्छी बात है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आपने कैपिटल गेन नहीं लेना, वो भी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। डिविडेंड आपने लेना है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कैपिटल गेन आपने लेना है, आप पे डिपेंड करता है कंडीशन पे। डिविडेंड वालों के लिए मैं इतना कहता हूं, जो भी हमारे पास इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सपोर्ट पे बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म बाय करते हैं, वो हमेशा डिविडेंड की तरफ जाते हैं। और जो हमारे पास ट्रेडर होते हैं, जो कि हफ्ते के लिए एंट्री लेते हैं, महीने के लिए लेते हैं, वो हमेशा कैपिटल गेन की तरफ जाते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसे काफी लेंथी वीडियो में करके एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।